हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर में जो आपका पहला पेपर है वो है अद्यतन हिंदी एवं कौरवी लोक काव्य। और इसमें जो हमें सबसे पहले कवि पढ़ने हैं, जो सबसे पहले लगे हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे को कवि, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इनका छोटा सा परिचय देख लेते हैं। इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी जन्म तिथि है 7 मार्च 1911। जन्म स्थान है कसिया, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। और कार्य क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किए हैं वो हैं लेखक और कवि। इनकी जो भाषा है, जिस भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी रचनाओं में, वो है हिंदी। और आधुनिक काल के ये कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में भी प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के ये संस्थापक माने जाते हैं। और जिन जिन विधाओं में इन्होंने रचना की है वो है कहानी, कविता, उपन्यास और निबंध। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरे यायावर रहेगा यार। और इनकी जो मृत्यु है वो 4 अप्रैल 1987 में दिल्ली में हुई थी। अब हम इनसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अज्ञे जी का जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। और पिता का बार बार स्थानांतरण होने के कारण अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। इन्होंने फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया और मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। और बीएससी करने के बाद एमए, जो कि इन्होंने इंग्लिश से करा था, कि पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण फरार हो गए और 1930 में गिरफ्तार कर लिए गए। अज्ञे जी 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। मतलब ये चारों जो पत्रिकाएं हैं इनका संपादन इन्होंने किया है। और इन्होंने साप्ताहिक दिनमान नाम की पत्रिका का भी संपादन किया और किसान आंदोलन में भी भाग लिया। ये कुछ वर्ष आकाशवाणी में और सन 1943 से 1946 तक सेना में भी रहे। इनकी जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थी। मतलब ये घूमते रहते थे पूरा, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, इनका घूमने में ही अच्छा रहता था इनको। और इन्होंने इसी तरह से कई बार विदेश यात्राएं भी की हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या इन्होंने लिखा है। काव्य रचनाएं जो इन्होंने की है वो हैं अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, चिंता, पूर्वा, सुनहले शैवाल, भगदूत आदि। इसके अलावा प्रेजेंट डेज एंड अनदर पोएम्स नाम से अज्ञे की अंग्रेजी भाषा में रचित एक अन्य काव्य कृति भी प्रकाशित हुई है। और कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदूत। भ्रमण वृतांत, जैसा कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इन्होंने भ्रमण वृतांत भी लिखा है जो है अरे यायावर रहेगा याद। उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने लिखे हैं नदी के दीप, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या इन्हें सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, 1978 में ज्ञानपीठ अवार्ड और 1983 में गोल्डन माला पुरस्कार मिला है। इन्होंने कुछ नाटक, निबंध, समीक्षा ग्रंथ और संपादित ग्रंथ भी लिखे हैं। जैसे नाटक में इन्होंने लिखा है उत्तर प्रियदर्शी। निबंध के अंतर्गत इन्होंने त्रिशंकु, आत्मनिपद, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे लिखे हैं। समीक्षा ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने जो लिखा है वो है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और तार सप्तकों की भूमिका। तार सप्तक को हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके इसमें, क्योंकि इन्होंने ही इसे शुरू किया था। और संपादित ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य, जो एक निबंध संग्रह है। और तार सप्तक, जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत इन्होंने इसके लिए ही ये मुख्यतः फेमस हुए थे। और ये तार सप्तक जो है वो एक कविता संग्रह है, जिसमें 7 कवियों का इन्होंने संग्रह, उनकी कविताओं का जो है संग्रह प्रकाशित करवाया था। और नए एकांकी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अज्ञे के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि क्योंकि आपके कोर्स में ज़्यादातर जितनी भी जानकारी ले लें वो थोड़ी ही है कि किस कवि के बारे में क्या पूछ लिया जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक व्यक्ति की बायोग्राफी में क्या क्या आ सकता है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए किसी भी कवि को जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे बहुत ही डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शनल आएंगे, डिटेल नहीं आएगी।
अज्ञे के बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह का संपादन प्रकाशित किया, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन था। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि तार सप्तक जो है वो मुख्यतः इन्हीं की जो सोच है, इन्हीं का विचार है, जिसमें इन्होंने 7 कवियों को एक साथ लिया और उनकी रचनाओं को एक जगह तार सप्तक के नामक काव्य संग्रह में संपादित किया और प्रकाशित भी करवाया। अज्ञे जी ने अपनी कविता पलकों का कंपन में प्रेम की उत्कृष्ट भावना व्यक्त की है और इनकी जो कविता है अंतः सलीला में घुटन और कुंठा के उत्कट भाव को काव्य रूप दिया है। मतलब प्रेम हो या घुटन कुंठा हो, इन्होंने बहुत अच्छे से उसे अपने काव्य में उकेरा है। अज्ञे जी को हिंदी साहित्य जगत में प्रयोगवादी कविता का प्रवर्तक और नई कविता का कर्णधार माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रयोगवाद आधुनिक काल का जो छायावादोत्तर काल है, उसमें प्रयोगवाद को शुरू करने का श्रेय ही अज्ञे को जाता है। इन्होंने ही इस तरीके के प्रयोग किए, जैसे तार सप्तक का इन्होंने जो इनका प्रयोग है उन्हीं वजहों से इस युग को ही प्रयोगवाद माना गया, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। और इसके आगे जो एक और स्तर बढ़ के कवियों ने लिखना शुरू किया तो वो नई कविता का युग माना गया, जिसके कर्णधार यानी कि शुरुआत करने की जो श्रेय है वो अज्ञे जी को जाता है। इनकी रचना जो है वो आंगन के पार द्वार, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इन्हें कितनी नावों में कितनी बार जो उनका की रचना है उस पर मिला था। अब बात कर लेते हैं तार सप्तक। तार सप्तक मुख्यतः 4 प्रकाशित किए गए थे। पहला तार सप्तक 1943 में और दूसरा तार सप्तक जो है वो 51 में यानी कि 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा जो है वो 1979 में प्रकाशित किया गया। जो चारों के चारों ही अज्ञे द्वारा ही संपादित और प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें 7 ही कवि लिए गए हैं हर बार। उन्हें देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तार सप्तक में जो है वो द्वितीय परिवर्धित संस्करण जो है इसका आया था, वो था 1963 में और इसमें जो कवि थे वो थे मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। दूसरा तार सप्तक जो था इनका वो था प्रगति प्रकाशन, दिल्ली से ये प्रकाशित किया गया था और इनके जो कवि थे वो थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक जो इनका प्रकाशित हुआ था वो भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित किया गया था और इसमें जो कवि थे वो थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि तीसरे सप्तक में थे और ये जो कवि हैं सारे सप्तक में, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कौन से सप्तक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इसके बारे में नहीं कह सकते। तो सारे जो कवि हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और चौथे सप्तक के बारे में कह सकते हैं कि चौथा सप्तक जो है वो सरस्वती विहार दिल्ली से प्रकाशित किया गया था और इसके जो कवि हैं वो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर, ये 7 कवि चौथे सप्तक में थे। इन 7 जो चारों के चारों सप्तक हैं ये आपको याद होने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये सारे के सारे जो हैं अज्ञे द्वारा ही प्रकाशित और संपादित किए गए थे। इसीलिए जो अज्ञे हैं वो इन तार सप्तकों के लिए भी विशेष प्रसिद्धि इन्हें मिली थी। अब देख लेते